अमेरिका में ईरान संघर्ष पर डेमोक्रेट्स का ट्रंप पर दबाव। अमेरिका में ईरान के साथ चल रहे संघर्ष के कारण राजनीतिक स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। प्रमुख डेमोक्रेट नेताओं ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर युद्ध की बढ़ती लागत, रणनीति की कमी और संघर्ष के लंबे खिंचाव के खतरे को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। अमेरिका और ईरान की जंग में मध्यस्थ बनना क्या पाकिस्तान की जीत है? भारत के लिए क्या है मायने, एक्सपर्ट से समझें। अमेरिका और ईरान में टकराव रोकने के लिए पाकिस्तान एक मध्यस्थ के रूप में सामने आया है। रिपोर्ट बताती है कि इस सप्ताह के आखिर में अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में आमने सामने की बैठक हो सकती है। एक्सियोस के रिपोर्टर बराक रेविड ने एक्स पर पोस्ट में इजरायली अधिकारी के हवाले से यह जानकारी दी है। इस्लामाबाद में होने वाली बैठक में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर सकती है। हालांकि यह पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि पाकिस्तान मध्यस्थता में शामिल हो सकता है। ईरान युद्ध पर पीएम मोदी ने कहा, हालात चिंताजनक, भारत के सामने अप्रत्याशित चुनौतियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में मध्य पूर्व में चल रही जंग पर सदन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के सामने भी अप्रत्याशित चुनौतियां हैं। उन्होंने इस संघर्ष का प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान भी सप्लाई चेन में संकट पैदा हुआ था और देश ने एकजुटता से उसका मुकाबला किया। ट्रंप की डेडलाइन खत्म, नाटो सहित 22 देश पर ईरान हमला करने को निकले। अमेरिका युद्ध में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। अब ऐसा लग रहा है कि इस जंग में नाटो कूदने वाला है। यह लड़ाई अब हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर होने वाली है, क्योंकि नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर हमले के फैसले को सही ठहराते हुए कह दिया है कि नाटो के सदस्य और दक्षिण कोरिया, जापान जैसे सहयोगी देश हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाज़ों की आवाजाही फिर से शुरू करने के लिए मिलकर काम करेंगे। ओपिनियन पोल ने मचाई हलचल, बंगाल की कुर्सी किसके नाम, सर्वे ने खोला खेल। पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव 2026 से पहले आए ताज़ा ओपिनियन पोल ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। सर्वे के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और लगातार चौथी बार सत्ता में वापसी कर सकती है। अमेरिका ईरान तनाव के बीच टेक्सास की रिफाइनरी में जोरदार हुआ विस्फोट, इमरजेंसी अलर्ट जारी। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पोर्ट ऑर्थर में स्थित वेलेरो एनर्जी की रिफाइनरी में सोमवार रात एक बड़ा धमाका हो गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। रात करीब 7:22 में हुए इस विस्फोट के बाद आसमान में काले धुएं के गुबार छा गए और लोगों को तेज धमाके की आवाज़ भी सुनाई दी। ईरान की मदद के लिए कश्मीर में उमड़ा जन सैलाब, सोना चांदी के साथ बच्चों ने दी अपनी ईदी, जुटाए 500 करोड़ रुपए। कश्मीर और लद्दाख में शिया मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर शोक प्रदर्शन करने के बाद ईरान का समर्थन करने के लिए सोना, चांदी और नकद दान करना शुरू कर दिया है। इस दानों का उद्देश्य अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए सैन्य हमलों के बाद देश को हुए नुकसान से उबरने में मदद करना है। 19 राज्यों में फिर बिगड़ेगा मौसम, तेज आंधी बारिश का खतरा, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। मार्च के मध्य में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश भर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। भारत मौसम विभाग ने 19 राज्यों में फिर से मौसम खराब होने की चेतावनी जारी की है। आने वाले दिनों में कई इलाकों में बारिश, आंधी, गरज चमक और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है। ट्रंप बोले, अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने पर हुई बातचीत, ईरान के विदेश मंत्रालय ने किया इनकार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मध्य पूर्व में चल रहे टकराव को पूरी तरह खत्म करने को लेकर बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि पूरी तरह समाधान के मुद्दे पर सकारात्मक बातचीत हुई है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वह ईरान के बिजली संयंत्रों और ऊर्जा ढांचे पर किसी भी तरह के हमलों को 5 दिन के लिए टालेंगे। खाकी पर कायरता का दाग, 14 साल बाद न्याय का महाप्रहार, डीआईजी को भीड़ में तड़पता छोड़ भागने वाले 7 पुलिसकर्मी बर्खास्त। मुरादाबाद के प्रशासनिक इतिहास में कलंक बन चुके डिंगरपुर कांड में 14 साल बाद इंसाफ का ऐसा हंटर चला, जिसकी गूंज पूरे उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे में सुनाई दे रही है। शासन ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उन पुलिसकर्मियों को सेवा से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिन्होंने संकट के समय अपनी ही उच्चाधिकारियों को मौत के मुहाने पर अकेला छोड़ दिया था।
बिहार में शिक्षकों के लिए खुशखबरी, सीएम नीतीश को देंगे बड़ा गिफ्ट। बिहार के सरकारी स्कूलों में शनिवार को आधे दिन की पुरानी व्यवस्था फिर से लागू हो सकती है। इस मुद्दे को लेकर राज्य भर के शिक्षकों और अभिभावकों में चर्चा तेज है और अभी सभी की नज़र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले पर टिकी हुई है।